जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत 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 धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारे। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारे। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु लारिया रंग दी चुनरिया, सतगुरु मेरे ललारिया रंग दी चुनरिया। 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 रे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 472 छठा प्रसंग। आदान प्रत्यादान का नियम स्वाभाविक है। मानव संसार का सारा सुख इसी पर निर्भर है। अमरनाथ की यात्रा को जाते हुए मार्ग में एक मुनि ने अपने शिष्य को कहा, ये सारी सृष्टि आदान प्रतिदान के नियम में चल रही है। दूर न देखकर इन पर्वत मालाओं पर ही दृष्टिपात करो तो ये सभी शिखर मय सिर ऊंचे करके इसी नियम के साक्षी देते जान पड़ती है।
ये पर्वतों के किले कितने ऊंचे, सुदृढ़ और दुर्गम हैं, ये तो तुम देख ही रहे हो। यही नहीं कि ये केवल बाहर से आने वालों को ही भारत भूमि पर आने से रोकते हैं, किंतु भारत के समुद्र जल को भी भारत से बाहर जाने नहीं देते। उसको लौटाकर भारतवर्ष में ही बरसाते रहते हैं। वाष्पमय जो जल इनके सिरों पर से लांघने लगे, उनको ये बर्फ बनाकर अपने ऊपर ही बिठा लेते हैं, फिर उसी को थोड़ा थोड़ा पिघलाकर सागर की ओर सदा भेजते रहते हैं। समुद्र से जो जल ये पर्वत लेते हैं, ये उनका आदान लेना है, और जो नदी नद के रूप में पीछे देते रहते हैं, ये इनका प्रतिदान है। यदि ये पर्वत मालाएं ना होती तो आदान प्रतिदान के नियम भंग से भारत का सारा भाग मरुस्थल बन जाता। यही समझना चाहिए कि जड़ जंगम सारा जगत इसी दान आदान के नियम में ओत प्रोत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आदान प्रदान यही सृष्टि का नियम है, और हम कॉन्शियसली भी करते हैं, सब कॉन्शियसली भी करते हैं, हर तरह से करते हैं। और हम अगर कॉन्शियसली करें तो बहुत बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम शरणागत होकर करते हैं तो नेचुरली होता ही जाता है, सहज रूप से होता जाता है। से बहुत बहुत प्यारा है दान और प्रत्यादान करना। बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत शांत और रिलैक्सिंग दिन था। और आज महाराज की कृपा से एक सत्संग में भी जाने का अवसर मिला। बहुत शांत था। पहले मुझे महाराज ने भेजा, फिर से भेजा, सो बहुत इंजॉय किया, बहुत रिलैक्सिंग था। बड़ा सिंपल, आपस में जैसे घर में कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे सा सत्संग। कट्ठे जो 2-3 जन कट्ठे बैठकर पाठ कर रहे परिवार के, बहुत सिंपल सा, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया। और पर ऑफ कोर्स सिखाने के लिए तो लेके जाते ही हैं, यूं ही नहीं, इवैल्यूएट करने के लिए भी लेके जाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए भी लेके जाते हैं। क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ हम और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने में ही कर रहे होते हैं और फिर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम दूसरों की इनोवेशंस, दूसरों के आइडियाज़ को जाने और उसमें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और अपना फिर बहुत सुंदर लगता है, सच में बहुत सुंदर लगता है। इसलिए, और आपके जाने का भी कोई ना कोई पर्पस होता ही होता है, वो महाराज को पता होता है, लेकिन अपना कॉन्शियस लेवल पे हम सीखने जाते हैं क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, या क्या चीज़ जो कर रहे हैं वो अच्छी लगती है, वो कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत कृपा है। इसलिए बहुत अच्छा रहा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि हम लोग मुझे महाराज सत्संग के लिए अब थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सजग बहुत ज़्यादा, अगर आप ड्यूटी दे रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं, वो सही बात नहीं है। अगर आपकी ड्यूटी है तो अपनी ड्यूटी ही रहना है। और महाराज से हम सब रिक्वेस्ट करें कि हम सजगता से काम करें। हाँ, जहाँ नहीं होता फिर क्या कर सकते हैं उसका तो, बट यस, सजगता ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आज हमारा बच्चों का भी रहा, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और कृपा तो बरसती ही बरसती है, बहुत ज़्यादा बरसती है। तो ये भी चीज़ हुई। हम लोग जो बच्चों के साथ, देखिए संसार में जितना भी पूजा पाठ है बहुत सुंदर है, राइट? क्योंकि जितना भी पूजा पाठ है वो प्रभु से, सृष्टि के नियंता से, सृष्टि के दाता से कनेक्ट करता है, राइट? सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग हमारा जो मार्ग है वो स्वामी जी महाराज श्री के ग्रंथ हैं, राइट?
वो हमारा बहुत सुंदर सुच्चा मार्ग है। और जो जैसे हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, जैसे हमें समझ आता है, राइट, वही बात है। बहुत चीज़ें बहुत सही है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं और हम जो बच्चों को देना चाहते हैं वो हम उन्हें ओपन चॉइसेस देते हैं, राइट। ओपन चॉइसेस है कि स्वामी जी महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है और ऐसा हम करते हैं। तो फिर आप अपना चयन कीजिएगा कि आपने किस ओर रहना है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी डिजायर्स के कारण और अपनी कामनाओं के कारण संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं बन सकते, मुश्किल होता है उनके लिए, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कामनाओं में अटके होते हैं, अपनी डिजायर्स में अटके होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट, और वो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो दूसरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। और वो उनको फिर अगर चॉइस दी जाए कि आपने ऐसे करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी चॉइस, आप आप आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना है। आप धार्मिक बनना चाहते हैं, आप धार्मिक बनिए, आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, राइट, किसी पे वो नहीं है। जैसे कि हम लोग जैसे जैसे महाराज का प्रवचन देते हैं, राइट। किसी प्रवचन में महाराज कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाइट है, ज़रूर आप जाप कीजिएगा, सारी रात बैठिएगा, ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बात करते हैं। और किसी प्रवचन में वे कहते हैं आज आप लोगों ने खूब जाप किया, खूब पाठ किया, और काश आपका हर दिन ऐसा बन जाए, राइट। यहाँ पे वो काश आ जाता है कि आप हर दिन ही ऐसा मनाइए, हर दिन ही ऐसा पाठ कीजिए, राइट। या और डिपेंड भी करता है कि उस टाइम उनकी कैसी, जो को काश करते हैं, तो वो काश जो होता है वो डेफिनेटली हम जानते हैं कि गुरु की इच्छा है कि सारे दिन ही ऐसे रौनक वाले बनाइए, सारे दिन ही होली के बनाइए, सारे दिन ही व्यास पूर्णिमा बनाइए, और हमें अच्छा लगता है कि बने हुए हैं, राइट। रौनक हमारी हर रोज वे रौनक देते हैं हमें, क्योंकि हमें वो पसंद है, हमने वो चयन किया है, हाँ, कि भाई कि हम हर रोज हमारा व्यास पूर्णिमा हो, हर रोज वैसे आनंदमय, राइट, इस तरह से। सो ये भी बच्चों को चॉइस दी जाती है कि आपने कोई दिन करना है, कोई परमेश्वर की रचना है और राम नाम है, तो हर दिन बहुत शुभ है हमारे लिए, मेरे लिए। अगर हमें सत्संग मिल रहा है, हमें बहुत शुभ है वो दिन, राइट। हमारा जाप हुआ है, हम जाप कर पाए हैं, बहुत शुभ है वो दिन। अगर सारा दिन राममय रहा है, बहुत शुभ है वो दिन, राइट। एस्ट्रोलॉजिकल और वगैरह वो उन दिनों उनका, पर अगर ये चीजें हुई हैं, बहुत शुभ है दिन, राइट। और जब अगर जैसे कुछ भी करना है, कोई चीज इम्पोर्टेंट है, अरे भाई आपने श्री अमृतवाणी जी की और इम्पोर्टेंट है, सारे दिन शुभ, सारे दिन वैसे बन जाते हैं। हम ऐसी सोचते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसी सोचें, जरूरी नहीं बाकी लोग ऐसी सोचें, राइट। पर हम कुछ एक लोग हैं, उनको पसंद आता है ऐसे सोचना कि महाराज प्रभु के दिन है और राम नाम है, सारा शुभता ही शुभता है, शुभता ही शुभता है कि नहीं। उनसे कनेक्ट हो गए तो शुभता ही शुभता है। पर जो लोग ऐसा नहीं मानते, वो भी ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे अभी स्वामी जी महाराज के अनुसार चलने की जरूरत है, राइट। कैसे और वैसे बने, स्वामी जी की टीचिंग से और प्यार होने की जरूरत है ना, संसार की चीजों से कंपेयर टू स्वामी जी महाराज की टीचिंग से प्यार होने की जरूरत है। मुझे ऐसे बनना है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये महाराज की चीज मुझे बहुत पसंद है, ऐसे होना। सो ये उनकी कृपा से ही होता है। तब तक जब तक ऐसी वाली कृपा नहीं बरसती, तब तक हम कहना माने, राइट, कहना मान सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। सो इसलिए बच्चों के मामले में, अगर हम बच्चों के मामले में तो
अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से ही कर सकते हैं, आगे का नहीं पता होता, नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से डिलीवर भी करता है, हर कोई अपनी तरफ से रिसीव भी करता है, ग्रहण भी करता है, और वो, लेकिन अपनी तरफ से बच्चों को बेस्ट ही देना होता है ना। बिल्कुल, हम कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम भौतिक चीजों के लिए भी बच्चों के लिए अच्छा ढूंढते हैं, राइट। तो ये तो अध्यात्म है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, या क्योंकि डिफिकल्टी कहाँ है कि पेरेंट्स की सोच जरूरी नहीं एग्जैक्टली वैसे हो, तो इसलिए पेरेंट्स क्योंकि अपने स्टक हैं चीज़ों में, तो इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल सही चीज़ ही मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत बहुत रही। और मैंने जो 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 साधक लोग इन चीज़ों को देखते हैं उनको कहा कि आप अपने डिसीजन लीजिए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, आप डिसीजन लीजिए अपना, और फिर और कीजिए आगे। आने चाहिए डिसीजन लेने, है कि नहीं, बिल्कुल सबको आनी चाहिए डिसीजन लेने, या घबराते तो ना रहना होता है, लेकिन सबको डिसीजन लेने आने चाहिए। और जो जल्दी डिसीजन लेता है कि नहीं भाई दिख गया मुझे, चलो भाई ओके, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है, हम सब अभी वहां नहीं है, राइट। हम चांसेस देते हैं, चलो एक राइट, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पर फिर भी हमारा स्वभाव है, राइट, इस तरह से। इसी तरह से फिर प्रश्न आया कि मेरे घर में मैं सारा दिन अपनी तरफ से सारा काम करती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा बोला जाता है तू कुछ नहीं करती है, तू बैठी रहती है, घर ऐसा रहता है, घर वैसा रहता है। तो कहते अब मैं बोलने लगी हूँ कि क्या नहीं किया। कहते पहले मैं बोलती नहीं, तो मेरे सारा दिन वो घूमती रहती थी चीजें। कहते अब मैं बोल देती हूँ तो अब बोलने लग गए, अब तो बोलने लग गई है, तो पहले बोलती नहीं थी अब बोलने लग गई है। सो इस चीज को वो करने के लिए तो हमने कहा कि ठीक है, सबसे पहले हम अपने ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछा कि आप प्लानर लिखते हैं कि नहीं लिखते। कहते नहीं, कभी लिखती हूँ कभी नहीं। तो कह कि आपने शुरू मतलब सुबह जब उठते हैं आज आपने क्या क्या करना है वो सारी लिस्ट लिख दीजिए। मैंने उठना है, चाय बनानी है, मैंने ब्रेकफास्ट करना है, मैंने किचन साफ करनी है, मैंने घर साफ करना है, मैंने जाप करना है, सत्संग अटेंड करना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, पति को नाश्ता देना है, सासू माँ को नाश्ता देना है। सब लिखिए, एक एक चीज लिखिए, राइट। और जब आप एक एक चीज लिखेंगे और उसमें अपना जाप ध्यान भी कीजिए, बड़ी लंबी लिस्ट हो जानी है, राइट। लिखिए पर, ठीक है, लिख लिया। और बच्चे से भी कहिए कि तू भी लिख चल, सुबह मुझे क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, घर पे रिवीजन चल रही है, क्या करना है मुझे, लिस्ट लिख बैठो। हम दोनों बैठ के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धीरे धीरे बच्चे को इंडिपेंडेंस की ओर ट्रांजिशन करना है, कि अपने आप काम करे, अपने आप देखे, अपना अपना सब कुछ करे, राइट। पर पहले हम करेंगे तभी तो बच्चे को कहेंगे। हम ही नहीं करते तो फिर बच्चे को लेक्चर देंगे तो बच्चे ने तो नहीं करना, वहाँ करना है और फिर चल मम्मी ने फिर काम करवाना है, नहीं, ठीक है। तो फिर हमने अगर बच्चे को कहना है कि तू कर, चल भाई मैं भी कर रही हूँ, मैंने भी ऐसे नहीं किया, चल मैं भी करती हूँ तू भी कर, राइट। और फिर हम इकट्ठे करेंगे और फिर दोनों रात को बैठो, कौन कौन क्या क्या कर पाया अपने चेक मार्क मारो। अब क्या है, अब आपने लिख दिया कि आपने आज क्या क्या करना है, सुबह रात को आके बैठे हो, प्लानर पकड़ा है और उसमें आप क्या चेक कर रहे हो। हाँ मैंने चाय भी बनाई थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था, रसोई भी साफ की थी, कपड़े भी किए थे, तय भी किए थे, प्रेस भी किए थे, शाम का भोजन भी बनाया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, बच्चे आए थे बच्चों को भी पढ़ाया था, ये भी किया था, ये भी किया था, अरे एक चीज रह गई, दो चीज रह गई। वो इतना भारी भरकम सारा कार्य करके जब आप टिक 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 या काटा काटा टिक 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 काटा काटा मारेंगे, अब क्या होगा, वो जो सामने दिखा है इतनी लंबी लिस्ट, वो सामने देखकर इतना आनंदित होंगे और गदगद होके धन्यवाद करेंगे, प्रभु ये कैसे संभव हो गया, इतना काम कैसे संभव हो गया,
अब क्या होगा कि जब आप देखेंगे इतना भारी भरकम काम, वो लोग जिनको तरस से नहीं आता कि आप सुबह से लगे हुए हैं, वे लोग जिनको तरस ही नहीं आता कि आप 2 मिनट बैठ जाएं, कोई बात नहीं, आराम कर ले, फिर कर लेना, कौन से बर्तन भागे जा रहे हैं। हाँ, वे लोग जिनको तरस नहीं आता, तो अब आप क्या करेंगे, उनको साइड पे रख सकेंगे, उनको साइड पे रख सकेंगे। और वो जो लिस्ट है जो प्रभु ने आपसे करवाई इतनी लंबी, उसका तो क्या निकलेगा, बारंबार धन्यवाद बारंबार धन्यवाद, राइट। बिल्कुल, बच्चा भी करेगा, और मम्मा मैंने ये कर दिया, तो क्या हो गया कि सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आके खुद अंदर से अप्रिसिएशन आ रही। अब हम दूसरों की वो पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अरे भाई, खुद ही देख के, क्योंकि लिखित है, ऐसे तो भूल जाते हैं, ऐसे तो कितना काम करते हैं, लेकिन जब खुद एक 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 चीज दिखते हैं, तो फिर प्रभु इतना ग्रेटिट्यूड से भर देते हैं। और जब कोई कहता है क्या है, बैठे रहते हैं सारा दिन, आप देखेंगे आप हंसेंगे क्यों, आपकी डायरी में आपके पास एविडेंस है आज आपने क्या क्या किया है, प्रभु ने आपसे क्या क्या संभव करवाया है, राइट। सो इसलिए वे लोग जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, या वे लोग जिन विचारों के पास दृष्टि नहीं होती ये देखने के लिए कि क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो फिर उनको फिर अब हम क्या करते हैं, उठाते हैं और साइड पे रख देते हैं। कहाँ से, मेंटली, फिजिकली थोड़ा ना उठाएंगे, पर वो अब हमारे लिए इतना ज्यादा मायने नहीं है। आपकी बातें हमें मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मुझे जो संतुष्टि यहाँ दे रहे हैं प्रभु, दैट्स ब्यूटिफुल, और मिलती है बहुत बहुत मिलती है, बिल्कुल संतुष्टि मिलती है। सो इसलिए बहुत कृपा है कि संतुष्टि मिले, अपने काम करने से आपको आनंद मिले, आप देखें क्या क्या करवाया प्रभु ने, there you go, राइट। सो इसलिए दूसरे को फिर बताने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद भरे पड़े हाँ, दूसरा बोल ले ना बोल ले, अप्रिशिएट करे ना करे, बहुत कृपा परिस्थिति है। फिर हम आराम से एंड में लिखते हैं, धन्यवाद महाराज, आपने कितना काम करवा दिया, अनंत धन्यवाद महाराज। यस, बिल्कुल। सो इसलिए बहुत सुंदर है ये स्वामी जी महाराज का ही सारा कुछ है ये भी, क्योंकि स्वामी जी महाराज छोटी छोटी बातें भी बताते हैं, इतनी छोटी बात भी बताते हैं कि खाना कितनी देर चबाना चाहिए, ग्राई हाँ, तो इतनी छोटी छोटी बारीक बातें सिखाते हैं हमें। तो इसलिए वी आर वेरी सेटिस्फाइड। एक जगह एक साधिका जी ने बोला, अनुपमा जी, किसी ने मुझे वो बोला, ये वाले संत जी हैं, आप इनको सुना करो। तो मैं वो संत जी कहते गए, और बड़े श्री राम शरणम के बड़े सारे लोग फैन हैं उनके, मैंने देखा है। तो कहते मैं लगाने लगी, मेरा मन नहीं किया, कहते महाराज हैं तो सही, सब कुछ बढ़िया तो है, कहते फिर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, मैंने कहा हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज का संपूर्ण साधना है, उन्हीं संत का आज मुझे दिखा। क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई चाहे पल भर के लिए, एक आध चीज के लिए आप भाग रहे हैं कहीं और अपने गुरुदेव को आप उन्हें नहीं मिल रही, मिलना तो आपको यहीं से है, जहाँ मर्जी जाइए, देने तो आपको गुरुदेव नहीं है। वहां लिखा कि भाई आप घर से निकलते हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आप राम नाम लीजिए, फिर नींबू का कुछ कीजिए, फिर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैंने कहा इनके पीछे सारे दौड़ रहे हैं,
और राम नाम के साथ कुछ और नींबू का कुछ वो टोटका करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब राम नाम पे ही नहीं विश्वास। हमारे गुरुदेव मस्त है। हाँ कि भाई जिसका नाम जप रहे हैं उनके नाम पे तो विश्वास हो। हमें नींबू पे ज्यादा विश्वास होगा देन राम नाम पे। राइट या बिल्कुल, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेंटालिटी वैसी है। ये बात है। तो इसलिए जो स्वामी जी महाराज पे अभी जिनकी टीचिंग्स का अच्छे से मानने का मन नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मन करता है, बहुत कृपा है। तो इसीलिए हम लाते हैं कि किसी और का भी मन कर पड़े उनकी शिक्षाओं को मानने का। राइट। सो ये बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। सो या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।